नमस्कार। ये है मेरी तीसरी वीडियो। आज का मेरा वीडियो का जो टॉपिक है, जो मेरे दिमाग में चल रहा था, काफ़ी सारे टॉपिक है जिन पे मैं धीरे धीरे करके वीडियो बनाने की सोच रही हूँ। वो टॉपिक है कि नौकरी सही है या फिर हाउस वाइफ रहना ज़्यादा सही है। इसमें मैं अपनी मर्ज़ी, मतलब जो मुझे जो ठीक लगता है वो मैं बता रही हूँ कि मैं लंबे टाइम तक हाउसवाइफ़ रही हूँ। नौकरी को तो मेरे को 2 साल हुए हैं। तो ये मेरे 2 साल में ही मैंने ये चीज़ें कैसे महसूस कर ली कि हाउसवाइफ़ बेटर है या जो वर्किंग लाइफ़ है वो बेटर है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अलग-अलग बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हाउसवाइफ़ भी 2 तरह की हो सकती हैं, एक ग्रामीण हाउसवाइफ़, एक शहरी हाउसवाइफ़। गाँव में जो महिलाएँ होती हैं उनको तो पूरे दिन भर इतने काम होते हैं कि दोपहर के 2-3 घंटे अगर मुश्किल से आराम मिल जाए तो मिल जाए। शहर में जो हाउसवाइफ़ होती हैं उनके पास लगभग 12-1 बजे 1 या डेढ़ लंच का जो टाइम होता है उसके बाद का जो समय होता है वो उनके पास में बचता है। तो पहले तो मैं बात करती हूँ शहर की ही लाइफ़स्टाइल की बात करती हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे रहती हूँ और ज़्यादातर जो शहर में रह रही हैं उन हाउसवाइफ़ की जो डिप्लोमा वगैरह कर लिया जिन्होंने और जो अभी घर सँभाल रही हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है आसान ज़िंदगी तो है जो अपने घर के काम कर रही हैं गृहिणी हाउसवाइफ़ जो भी हैं उनकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान है। बस उसमें दिक्कत क्या है, यदि तो आपको कोई रोज़ ताने देता है कि आपने कुछ नहीं किया, आप करती क्या हो, इस प्रकार के अगर ताने कोई देता है तब तो थोड़ा-सा फ़ील होता है, वरना अगर आपका घर अच्छे से चलाने के लिए आर्थिक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपके हस्बैंड की अच्छी कमाई है तो और आपको वो चाहते भी नहीं है कि भई आप स्ट्रगल करो और आपके अंदर भी ज़्यादा इस तरह की वो नहीं है कि मेरे को बाहर जाके कमाना ही है। तो उस लाइफ़ में कोई दिक्कत नहीं है। अगर पति इतनी कमाई कर ले रहा है कि आप अपने बच्चों को 2 बच्चे जितने भी हैं, सास-ससुर जो भी हैं, उनका आपका सबका खर्चा बढ़िया चल रहा है, घर में बढ़िया सब है और आप घर को मैनेज कर रही हैं, तो वो लाइफ़ बहुत सही है। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात दूसरी वहीं पे आती है कि सब कुछ है, सब पैसे भी हैं, घर में सब चीज़ें हैं, लेकिन आपने जो पढ़ाई करी थी और जो आपने किसी के पास बीटेक का है, किसी के पास बीएड का, किसी के पास नर्सिंग के अलग-अलग डिप्लोमा आपने किसी ने कोई कर ही रखा होता है। अगर तो आपको आपका वो जो सपना, वो चैन नहीं लेने दे रहा, ऐसा होता है कि बस दिन-रात आपके मन में घर के काम करने के साथ कुछ और ही चल रहा होता है दिमाग में बार-बार। सालों से चल रहा होता है कि मेरे को कुछ करना था, मैं अपना कब कर पाऊँगी। अगर इस तरह की आपकी मनोदशा रहती है, तो फिर वो आपको चैन नहीं लेने देगी। एक तरह से समझ लो कि आपको खुश नहीं रहने देगी। आपके मन में वो इच्छा बार-बार, बार-बार, बार-बार हर रोज़ आएगी और आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि आपका मन घर में लग ही नहीं रहा। आपको बार-बार आपको वो सपना याद आ रहा है कि आपको ये करना था, वो करना था। मेरा जो केस है वो भी कुछ ऐसा ही है कि मैंने बहुत लंबे टाइम बाद दोबारा 2019 में मैंने तैयारी शुरू करी, 2009 में मैंने बीएड करा था। तो बीएड करने के बाद मैं एक बार थक सी गई थी, मुझे लगा था कि ससुराल में रह के इतनी 3 साल हो गए मेरे को पढ़ते, इतना ही हो पाएगा, इससे आगे बस अब पढ़ाई नहीं होगी। फिर भी 2-4 बीच में एग्ज़ाम आए, उनमें थोड़े बहुत तैयारी वगैरह करके पेपर भी दिए, लेकिन बिल्कुल ऐसे मेरी इच्छा ख़त्म सी हो गई थी कि भाई घर ही होगा, घर का ही काम होगा, साथ में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो सकती, कभी मौका मिलेगा तो पढ़ूँगी, ऐसे बस मन में था। लेकिन मैंने ये नोट करा कि ये मेरे मन में रह के साल में कभी ना कभी रह के मैं अगर किसी, मतलब ऐसा होता कभी खेत में जा रहे हैं और कोई टीचर वहाँ से जा रही हैं, कोई महिला एक टीचर जा रही हैं अपने स्कूल की तरफ, तो उसको देखते ही जैसे मेरे दिमाग में करंट दौड़ गया हो और मेरे ऐसे आंसू निकल आते कि मैंने तो सोचा था कि मुझे तो टीचर ही बनना है, क्योंकि बाकी तो मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं थी किसी चीज़ की। मेरा यही एक सपना था कि बस बीएड करना है और फिर मास्टर बन जाना है। तो उनको देख के फिर मेरे दिमाग में वो चीज़ें ऐसे घूमने लग जाती थी बार-बार, और जैसा कि उस टाइम मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। फिर उसके बाद चीज़ें ऐसी बदली, लंबी कहानियाँ हैं। जब मैं जयपुर शिफ्ट हुई, जयपुर में रहने लगी, उसके बाद मैंने आपको पहले भी शेयर करा है कि मैंने कुछ बुक्स रीड करी और उसके बाद ही मेरी जो दिशा है सोचने की, ये सब अपने सपनों को पूरा करने की, ये एकदम चेंज हो गई। फिर तो बस दिन भर मेरे दिमाग में यही चलता रहता कि ऐसा मतलब कैसे करूँ, कैसे पढ़ाई करूँ, कि कैसे मेरे को बनना तो है, कैसे बनूँगी? यही सब बस चलता रहता था। और जब आप दिन-रात जिस चीज़ के बारे में सोचते हो, तो अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप उसी दिशा में बढ़ना शुरू कर देते हो। मतलब ऐसे रास्ते अपने आप बन जाते हैं। जैसे कि आप ऐसा करोगे कि आप ऐसे नहीं कि आप दौड़ रहे हो उनकी तरफ, नहीं, कुछ ऐसा हो रहा है कि आप ऐसे-ऐसे उधर ही जा रहे हो। तो ऐसा ही मेरा था कि मैं उस तरफ अपने आप ही बढ़ने लगी।
तो उस टाइम तक मैं हाउसवाइफ़ हूँ, अपने घर के काम कर रही हूँ, ठीक बढ़िया, मतलब ऐसे होता है कि जैसे छोटी कोई कंपनी चला रहे होते हैं, इस तरह से मैनेज कर रही हूँ चीज़ों को और वैसे खुश हूँ। लेकिन फिर भी मैंने जो सपना देखा था वो मेरे दिमाग में चलने लग गया, चलने लग गया, चलने लग गया। मेरे आस-पास परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि भई मेरी छोटी बहन भी तैयारी कर रही है और फिर जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था तब तक तो फिर भी मैंने तैयारी शुरू नहीं करी थी। मुझे लगता था कि वो इतना मेहनत कर रही है, अभी उसी का नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही उसकी नौकरी लगी, उसके बाद तो जैसे मेरे अंदर जोश आ गया। मुझे लगा कि अब सही है, जब ये इतनी मेहनत के बाद लग सकती है ना, तो उसकी तो चलो मान लो थोड़े सपने मेरे से भी बड़े थे। मेरे को तो वही कोई सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की नौकरी की ही मतलब ख्वाहिश है, तो वो तो हो ही जाएगा। और 2019 में जो कोरोना था, तो उस टाइम मेरे मन की वो इच्छा, वो मैंने जो मैनिफेस्ट किया था, वो पूरा कोई और करवाएगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, परिस्थिति ऐसी बनेगी, ये प्लान मेरे दिमाग में था भी नहीं, कैसे मेरे हस्बैंड वीआरएस ले लेंगे और फिर वही मेरा सपोर्ट कर सहारा बनेंगे और फिर कैसे-कैसे हमने तैयारी, कोरोना आना और उसमें ऐसे तैयारी करनी। मतलब ये सफ़र बहुत ही ऐसे मतलब पूरी फ़िल्मी है। इस तरह से पहुँच के घूमते-फिरते मैं फाइनली अपनी जॉब तक पहुँच गई और 2009 में मैंने बीएड करी और 2019 से मैंने तैयारी शुरू करी और फिर ये 19 की तैयारी भी बीच में ऐसे चक्रव्यूह में फँसे, पेपर रद्द हो गया, कुछ ऐसे चक्कर में मुझे जॉइनिंग मिली 2024 में। 38 साल की हो गई थी तब तक मैं। तो ये थोड़ी-सी बात थी कि मैं हाउसवाइफ़ से कैसे वर्किंग हो गई। अब 2 साल की वर्किंग के बाद 2 साल ऐसा इस पे भी मैं एक अलग से आएगी, मतलब मैं वीडियो बनाऊँगी कि नौकरी कितनी मुश्किल होती है। ये बिल्कुल आसान लाइफ़ नहीं है। तो उस नौकरी के 2 सालों को देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वो जो लाइफ़ मैं पहले जी रही थी, सिटी में मैं रह रही थी जयपुर में ही, वो कहीं ज़्यादा सुकून भरी थी। घर के काम करने, 2 बच्चों को सँभालना और आराम से अपने दोपहर तक का खाना-पीना, सबकी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते थे। खुद भी अनुलोम-विलोम करो, प्राणायाम मतलब वगैरह सब कुछ चल रहा था और अपने फ्रेंड सर्किल था, आराम से शॉपिंग करने जाओ, सब्ज़ी मंडी जाओ। वो लाइफ़ मुझे कहीं ज़्यादा अच्छी लगती थी। वो याद आने लगी जब मैं वर्किंग थी तब। तो अब वर्किंग क्योंकि वो मैंने ही चुनी थी और बहुत समय बाद, क्योंकि मेरा सपना बार-बार मेरे दिमाग में आ रहा था और बहुत ही अरमानों के बाद मुझे मिली थी, इसलिए मुझे वो भी बहुत प्यारी है। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई एक पूछे कि आपको वर्किंग रहना ज़्यादा अच्छा लगता है या हाउसवाइफ़, तो मैं 100% हाउसवाइफ़ पसंद करती हूँ। मुझे नहीं पता कि अब ये सोसाइटी में इस तरह की मतलब बहुत ही अलग चेंज आ गया। मैं खुद वर्किंग हूँ और फिर मैं वर्किंग होके कहूँ कि मैं हाउसवाइफ़ पसंद करती हूँ, वो मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैंने मेरे साथ काम करने वाली और महिलाओं का स्ट्रगल भी देखा है और मेरा तो पूछो ही मत। आप कितने बजे उठोगे, आपको वहाँ पे पहुँचना है और वहाँ आप एक अलग पर्सनैलिटी हो, क्योंकि वो आपका ड्रीम जॉब है, वहाँ भी आपको 100% देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो आपने इतनी मेहनत करी थी। पर उस ड्रीम जॉब तो वो बहुत कम टाइम की है, मेरी तो 6 घंटे की है, लेकिन उसके अलावा जो मेहनत है, आपके घर के काम सिर्फ़ मैं झाड़ू पोछे तो करवा सकती हूँ किसी और से। बाकी मेरे घर का जो मैनेजमेंट है, वो भी मुझे देखना है। रात के 11 बजे तक स्कूल से 4 पौने 4 आने के बाद रात के 11 बजे तक हर चीज़, आपको रसोई भी मैनेज करनी है, जो आपने सब छोड़ा हुआ काम। और सुबह आपको जल्दी उठना है, आपको खाने का देख के ही जाना है। फिर आपका सफ़र, मेरा तो सफ़र इतना थका देने वाला रहा कि मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे 1 साल निकाला। लेकिन अगेन मैं अपनी उस बुक को याद करती रहती हूँ जो मैंने पढ़ी थी, और मैं ऐसे किताबें पढ़ती भी रहती हूँ आगे भी, और बस उन्हीं का सहारा लेके मैंने इस सफ़र को कैसे आसान कर लिया, कैसे प्रकृति ने मेरा ऐसे इम्तिहान लेकर मुझे एक सरल रास्ता दे दिया। तो वीडियो तो अभी 9 मिनट का हो गया, बट नौकरी वर्सेस हाउसवाइफ़ में अगर कोई ऐसी हाउसवाइफ़ है जिसके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, जो अपना घर सँभाल रही है, बच्चों को देख रही है, वो काम भी बहुत तारीफ़ के लायक है। 2 बच्चों 3 बच्चों के साथ में अगर घर में सास-ससुर भी रहते हैं, तो उसके उस औरत पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। गाँव में जो रह रही है, जो गाँव में मैं अपने मतलब गाँव की बात करूँ या मेरे जितने भी और रिश्तेदार हैं, सभी गाँव में ही हैं। वहाँ जो मेरी भाभी, मामियाँ जितनी भी हैं, बहुत काम करती हैं, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ वर्किंग हम हैं, हमसे ज़्यादा काम करती हैं वो। और जो सिटी के अंदर जो हाउसवाइफ़ हैं, भई अगर आपने कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं कर रखी, आपके कोई बार-बार में दिमाग में चुल नहीं मचती कमाने की, तो मौज है। आराम से अपने घर में रह के कुछ कर सकते हो, सिलाई वगैरह आप करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। घर चलाना भी अपने आप में एक काम है।
और अभी आज तो मैंने देखा था, आज ही मैं अखबार में देख रही थी कि सुप्रीम कोर्ट या कौन से का आया है कुछ, मतलब एक स्टेटमेंट अखबार में लिखा हुआ था कि हाउस वाइफ जितने काम करती है ना, उसकी अगर हम वैल्यू ऐड करें तो महीने की 30,000 वैल्यू होती है। तो उसके काम को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारी बातें मेरे मन में आ रही हैं, पर अभी मेरा तीसरा वीडियो है। अभी मुझे पता है ये इतने लोग कोई देखेंगे नहीं, लेकिन जब भी कभी हो सकता है कभी कोई देखे, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ, मेरा थोड़ा मन हो जाता है बनाने का। बाकी यूट्यूब पे ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्ञान है, सब अपना 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 रख रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो, कमाओ कमाओ, मजबूत बनो। मैंने 2 साल में, हालांकि मेरे आसपास देखने वाले मुझे बहुत मजबूत ही कहते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को समझ पाई हूँ कि वो सफ़र आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी वर्किंग से, या मैं कहती हूँ मेरे साथ जो टीचिंग प्रोफेशन में महिलाएं हैं उनसे मैं बात करके देखती हूँ, पैसा मिलना एक अलग बात है और सुकून एक अलग बात होती है। सुकून तो घर में मिलता है भाई, लेकिन अगर आपका सपना आपको दिन रात दिन रात दिन रात आपके दिमाग में ही घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, तो फिर उसे पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। और मेहनत के बाद, नौकरी के बाद की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुहावनी नहीं होती है। ये अलग है कि आपने पैसे मिल रहे हैं, थोड़े अपने ऊपर भी खर्च करोगे, थोड़ा सा आप इधर उधर घूमने फिरने जा सकते हो अगर आपकी आर्थिक कंडीशन अच्छी है तो, लेकिन ऐशो आराम की नहीं है। डबल मेहनत, महिला को तो डबल काम करना पड़ेगा, और आपसे अपेक्षाएं भी उतनी ही रहेंगी जितनी कि पहले थी, कि आप घर को वैसे ही मैनेज करो। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। मैं हाउसवाइफ थी तो ज़्यादा सुकून था, बस मुझे मेरा सपना था जो बार बार याद आ रहा था, क्योंकि मैंने पहले 8वीं क्लास से ये सपना देखा था, तो मुझे लगा कि इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। और क्योंकि मैंने लंबा टाइम दे लिया घर को और मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, तो फिर किसी वीडियो में मैं इसको और अलग अलग डिटेल में बातें करेंगे। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, चलो ओके बाय।